गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटे अपना सेमेस्टर सेकंड के लिए शुरू मैकेनिक्स 2 मैथ 564 इसका कोड है बेटे। और इंस्ट्रक्शंस हमें पहले से ही पता है कि कैसे हमने पेपर को अटेम्प्ट करना है। हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी, एंड वी हैव टू अटेम्प्ट 5 questions out of these 4 sections. So you can attempt any 2 from one section. One question is compulsory from each section, right? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन बी, राइट। इसमें हम डिस्कस करेंगे आयलर्स डायनामिकल इक्वेशंस, राइट। तो उसी के फर्दर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे 3D मोशन के रिगार्डिंगली, ठीक है। तो सेक्शन ए हम बाद में करेंगे, पहले हम सेक्शन बी को करेंगे, राइट। सेक्शन बी, थ्री डायमेंशनल रिजिड बॉडी डायनामिक्स, राइट। रिजिड बॉडी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि द बॉडी विच इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। डिफरेंट पार्टिकल से कोई भी बॉडी बनी है, जैसे ये हमारी क्या आ जाएगी, रिजिड बॉडी आएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टाइटली कनेक्टेड पार्टिकल। तो दिस इज अवर रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, राइट। सपोज दिस पेन, दिस इज ऑल्सो अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, टाइटली कनेक्टेड पार्टिकल्स हैं, राइट। तो अब हमने 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडी डायनामिक्स को डिस्कस करना है। In this chapter, we extend the principles so far developed and proceed to apply them to 3D problems in particle and rigid body dynamics. Their application to the later resembles the corresponding application in two-dimensional problems, but it is when often more convenient to formulate 3D problems in vertical form बिफोर सॉल्विंग दैम, राइट। तो इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि 3D मोशन जो है वो किस तरह से सारा वर्कआउट करेगा। हमने किसी पॉइंट को फिक्सअप करेंगे स्पेस में, इनर्शियल फ्रेम हम उसको बोलते हैं, और फिक्स करेंगे बॉडी में लेटर सिस्टम रेफरेंस, सो द बॉडी कोऑर्डिनेट सिस्टम नॉन इनर्शियल फ्रेम आएगा। दिस इज बिकॉज द सिस्टम अंडरगोज अ ट्रांजिशनल चेंज एंड रोटेटिंग मोशन अलॉन्ग विद बॉडी। रोटेटिंग मोशन सपोज करो, जैसे छोटे होते हम लोग लट्टू घुमाते थे बेटे, टॉप बोलते हैं उसको। तो जब हम उसको इस तरह से मूव करते थे तो वो रोटेट भी कर रहा है और एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट भी हो रहा है। तो उस केस में हमने दोनों टाइप के मोशंस देखे हैं। ट्रांजिशनल चेंज, उसने अपनी प्लेस भी चेंज की है और बॉडी क्या कर रही है, रोटेट भी कर रही है, राइट। तो आर्टिकल फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट। derive Euler's dynamical equations for the motion of a rigid body about a fixed point. अब उन्होंने क्या किया है कि हमने मोशन डिस्कस करना है रिजिड बॉडी का, किसके अबाउट, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। वी हैव टू ड्राइव विच इक्वेशंस, Euler's dynamical equation फॉर द मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। सपोज करो ये जो फैन है, राइट, फैन है तो उसका एक पॉइंट फिक्स कर दिया बेटे हमने, राइट। अब ये फैन जो है वो रोटेट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, पर ये ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, एक ही जगह पे रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये जो इसका मोशन डिस्कस करना है और इसके लिए हमने आयलर्स डायनामिकल इक्वेशंस जो हैं वो जनरेट करनी है, राइट। तो अभी हमारे पास ये 3D सिस्टम बन गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। रिजिड बॉडी है तो हमें पता है कि इसके लिए म्यूचुअली ले लिया, ओ फिक्स्ड पॉइंट ले लिया हमने स्पेस में, ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड, 3 प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट आर द प्रिंसिपल एक्सिस अबाउट विच product of inertia is 0, right, through O. These axes are mutually perpendicular and fixed in the body. So unit vector we always take I along x axis, j along y axis and k along z axis. At any time t body has angular velocity. क्यों angular velocity होगी? क्योंकि body इस तरह से move कर रही है, उसका angle change हो रहा है, right?
एंगल चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी जो है वो लीनियर फॉर्म में नहीं आएगी, किस फॉर्म में आएगी, एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में आएगी। तो ओमेगा कंपोनेंट वाइज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओमेगा 1 आई कैप, ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप विद रिस्पेक्ट टू दीज एक्सिस। Angular momentum of the body we have already discussed in the previous semester. H vector is equal to a star omega 1. हमने क्यों लिया ये? Because it's already given principal axis. A star omega 1 I cap, B star omega 2 J cap plus C star omega 3 K cap. And we know A, B, C stars are principal moment of inertia about these axes. Now we know that rate of change of angular momentum for a system about O is equal to sum of moments of external forces about O. उसको सपोज हमने ले लिया कैपिटल L वेक्टर, तो चेंज आ रहा है इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टोटल चेंज को हमने डिनोट कर दिया कैपिटल L वेक्टर के साथ, राइट। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, हमें ये भी पता है कि जब बॉडी रोटेट कर रही है, तो ये भी हमने प्रीवियस सेमेस्टर में डिस्कस किया था कि किस तरह की ये चेंजेस आएंगी डी एच बाई डी टी की, करली एच बाई करली टी प्लस ओमेगा क्रॉस एच वेक्टर। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस फॉर मूविंग एक्सिस, फर्स्ट चैप्टर किया था हमने प्रीवियस सेमेस्टर में, राइट। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ करली एच बाई करली टी की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल के लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस एच की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो ये सिंपल वैल्यूज़ हैं, इनको सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दीज आर वेरी वेरी सिंपल वैल्यूज़, राइट। इनको सॉल्व किया हमने तो ये हमारे पास सारा एक्सप्रेशन बन गया डी एच बाई डी टी का, कंपोनेंट ऑफ आई, कंपोनेंट ऑफ जे कैप, कंपोनेंट ऑफ के कैप। अब क्योंकि आपने एल वेक्टर लिया था तो ये कंपोनेंट वाइज है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे L1, L2, L3 कंपोनेंट वाइज फॉर्म में। फिर हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को क्या कर देंगे, हम इक्वेट, राइट। तो हमने ये जो इक्वेशन थी बेटे हमारे पास डी एच बाई डी टी इक्वल्स टू एल वेक्टर, तो अभी हमने डी एच बाई डी टी किसके इक्वेट कर दिया बेटे, देखो डी एच बाई डी टी क्या आ गया मेरा, ये सारा कंपोनेंट की फॉर्म में आ गया, ए स्टार ओमेगा 1 डॉट माइनस बी स्टार माइनस सी स्टार ओमेगा 2 ओमेगा 3 आई कैप, लाइक दिस ऑल 3 वेक्टर्स। तो ये हमने जब इक्वेट किए तो मेरे पास आई का कंपोनेंट क्या आ रहा है L1, यहाँ से आई का कंपोनेंट क्या आ रहा है ए स्टार ओमेगा 1 डॉट माइनस बी स्टार माइनस सी स्टार ओमेगा 2 ओमेगा 3। तो अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता देती हूँ कि हमें इसको लर्न किस तरह से करना है। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट आ गया बेटे ए स्टार ओमेगा 1 डॉट माइनस बी स्टार माइनस सी स्टार ओमेगा 2 ओमेगा 3 इज इक्वल्स टू L1। अब सारे हमने लर्न नहीं करने, एक ही हमने लर्न कर लिया, नेचुरली अब L2 आएगा, आफ्टर L2 L3 का कंपोनेंट आएगा, राइट। तो क्योंकि अब हम ये सारा सिस्टम जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के ऊपर कर रहे हैं, तो इट मीन्स x के बाद y, y के बाद z एक्सिस आएगा, तो a स्टार के बाद क्या आ जाएगा b स्टार, आफ्टर b स्टार इट विल बी c स्टार, ओमेगा 1 के बाद ओमेगा 2 डॉट देन ओमेगा 3 डॉट, ये साइन एज इट इज, आफ्टर b c, आफ्टर c a, these signs are fixed, C, A, after A, B, 2, 3, 1, 3, 1, 2. This is the simplest way to solve these 3 dynamical equations. तो हमारे पास ये जो तीनों आ रही हैं, these are called Euler's dynamical equations with one point fixed. हमने क्या किया था, with one point फिक्स्ड। अब वो कहता है स्पेशल केस के में, स्पेशल केस ये कहता है कि अगर बॉडी इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, अपने आप ही बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तब क्या होएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस के सारे कंपोनेंट ज़ीरो हो जाएंगे, तब मेरे पास क्या बचेगा, राइट हैंड साइड पे ज़ीरो आ जाएगा। तो आइलर डायनामिकल इक्वेशंस जो हैं वो किस फॉर्म में चली जाएंगी, ए स्टार ओमेगा 1 डॉट माइनस बी स्टार माइनस सी स्टार ओमेगा 2 ओमेगा 3 इज इक्वल्स टू 0, राइट। देन बी स्टार ओमेगा 2 डॉट सी स्टार ओमेगा 3 डॉट माइनस फिक्स, आफ्टर बी सी, आफ्टर सी ए माइनस फिक्स, आफ्टर सी
A after A, B, omega 3, omega 1, omega 1, omega 2 equals to 0. This will be the Euler's equation, special case when no external force is applied, right? When no external force is applied, then this type of equations will happen. We will further solve it. important डिडक्शंस हम इसी में से निकाल सकते हैं. अभी हमने बोला कि अगर इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही है तो हमने क्या किया, इसमें से एक फर्दर रिजल्ट देखेंगे कि किस तरह का मोशन जो है हमारे पास आ रहा है. अगर कहता है कि हम इस इक्वेशन को से 1, 2 एंड 3, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें बेटे ओमेगा 1 के साथ, इसको कर दें ओमेगा 2 के साथ और इसको कर दें ओमेगा 3 के साथ ऑपरेट और ऐड कर दें. मल्टीप्लाई किया ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 के साथ और फिर हम इसको ऐड करें तो क्या रिजल्ट बनेगा. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी ये क्या बनेगा बेटे, ए स्टार ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 1, राइट, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्टार माइनस सी स्टार ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी बी स्टार ओमेगा 2 डॉट ओमेगा 2 माइनस सी स्टार माइनस ए स्टार ओमेगा 1, 2, 3, तीनों आ गए, 3 और 1 तो था, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट सी स्टार ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 3 माइनस ए स्टार माइनस बी स्टार ओमेगा 1, 2, 3 इक्वल्स टू 0. जब मैं इन तीनों को ऐड अप करूँगी तो क्या रिजल्ट आएगा, ये तीनों ऐड होके क्या बनेंगे, लेफ्ट ये वाली टर्म ए स्टार दिस प्लस बी स्टार दिस प्लस सी स्टार दिस. जब इसको ऐड किया माइनस का साइन एज इट इज, ऐड किया तो ब्रैकेट में देखो बी स्टार के साथ बी स्टार कैंसिल, सी स्टार कैंसिल, ए स्टार कैंसिल और वी आर लेफ्ट विद ओनली इक्वेशन ए स्टार इंटू ओमेगा 1 ओमेगा डॉट प्लस बी स्टार ओमेगा 2 डॉट प्लस सी स्टार ओमेगा 3 डॉट इक्वल्स टू 0, राइट. अगर हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर दें, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होएगा, कोई भी फंक्शन अगर उसका डेरिवेटिव उसके साथ हो तो हम क्या रिजल्ट लगाते थे बेटे, एनी फंक्शन whose derivative is given with it, what is the integration, n plus 1 over n plus 1, right. So function is here derivative with it, how we will write it, omega 1 square over 2 plus b star omega 2 square over 2 plus c star omega 3 square over 2 equals to 0, राइट. ए स्टार बी स्टार सी स्टार, ये हमारे पास टर्म्स बन गई. इक्वल्स टू सॉरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं. हाफ इसमें से कॉमन आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई होके उधर चला जाएगा. व्हाट वी आर लेफ्ट विद, ए स्टार ओमेगा 1 स्क्वायर बी स्टार ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस सी स्टार ओमेगा 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू constant. What is this expression, half of mv square, ये हाफ था हमारा, नहीं लेके जाते तो ये रिजल्ट ज़्यादा बेटर है. हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस, ये क्या बन रही है बेटे, काइनेटिक एनर्जी. हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ये हमारी क्या बन रही है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो इफ बॉडी इज मूविंग अंडर नो फोर्स देन देयर विल बी नो वर्क डन, क्योंकि वर्क डन नहीं हो रहा, काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है. तो इफ इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन, राइट.
नेक्स्ट डिडक्शन सेकंड, हम इसमें से एक और कर सकते हैं कि अगर हमने इन्हीं इक्वेशंस को, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट किया था डिडक्शन 1, अगर हम इन्हीं इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें ए स्टार ओमेगा 1 के साथ, ए स्टार ओमेगा 1, बी स्टार ओमेगा 2 एंड सी स्टार ओमेगा 3, देन व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी विल हैव, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट वी विल हैव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्टार स्क्वेयर बन जाएगा, साथ में आ जाएगा ओमेगा 1 डॉट, राइट, माइनस जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या बनेगा, ए स्टार बी, ए स्टार सी, ओमेगा 1 2 3 सारे आ जाएंगे, यहाँ पे बी स्टार सी स्टार माइनस ए स्टार बी स्टार, जब इसको किया ए स्टार सी स्टार बी स्टार सी स्टार, तो ये सारे फिर से क्या हो जाएंगे, कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, राइट, क्योंकि ये सारा कॉमन आ जाना है। तो मेरे पास सिर्फ टर्म्स क्या बचेंगी, ए स्टार स्क्वेयर ओमेगा 1 डॉट प्लस बी स्टार स्क्वेयर ओमेगा 2 डॉट प्लस सी स्टार स्क्वेयर ओमेगा 3 डॉट इज इक्वल्स टू 0। फिर से हम उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि टाइम के साथ ही बॉडी जो है वो क्या कर रही है, मोशन में है। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट हियर, इंटीग्रेट किया तो ए स्टार एज इट इज़, फिर से फंक्शन हैविंग डेरिवेटिव विद इट, सेम रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ओमेगा 1 स्क्वेयर ओवर 2 प्लस बी स्टार स्क्वेयर ओमेगा 2 स्क्वेयर बाय 2 प्लस सी स्टार स्क्वेयर ओमेगा 3 स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये रिजल्ट देखो बेटे ध्यान से क्या बन रहा है हमारे पास, ठीक है, ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्टार ओमेगा 1 स्क्वेयर प्लस बी स्टार ओमेगा 2 स्क्वेयर प्लस सी स्टार ओमेगा 3 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है। अभी हमने जब शुरू किया था क्वेश्चन तो हमने लिखा था एच स्टार, क्या लिखा था बेटे हमने, व्हाट वाज एच स्टार, ए स्टार ओमेगा 1 आई गैप बी स्टार ओमेगा 2 जे गैप प्लस सी स्टार ओमेगा 3 के गैप। अगर हमें बेटे इसका मैग्नीट्यूड निकालो, व्हाट इट विल बी, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वेयर प्लस जे कैप स्क्वेयर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वेयर, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, यही रिजल्ट बनेगा, एंड आई हैव द सेम रिजल्ट। सो आई कैन राइट दिस रिलेशनशिप इन द फॉर्म ऑफ h square is constant, or I can say magnitude of this moment is constant, and if there is no external force, kinetic energy is constant as well as moment of force about that fixed point is also constant, क्योंकि वर्क डन नहीं हो रहा है तो मोमेंट भी जो होएगा वो भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, राइट। तो आज हम सिर्फ इतना ही काम करेंगे। अब आज आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लो, क्योंकि डेफिनेटली दिस आर्टिकल विल कम इन एग्जाम्स और अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस थ्योरम विल कम, राइट। तो यू जस्ट डू इट टुडे, right? If there is any problem in any concept, you can ask me, I will explain it again. Note is very very simple and important, you can read it yourself. If any doubt you can ask. Short answer questions बेटे आप करके देखो, अगर कोई problem आएगी then tell me which question. I think question number first you will do, question number second, question number third, fourth question I will do, fifth I will do, sixth, seventh, eighth I will do, right? तो आप फर्स्ट 3 क्वेश्चंस इससे सॉल्व करोगे एंड यू विल सॉल्व दिस आर्टिकल एज वेल एज स्पेशल केस डिडक्शन 1 एंड डिडक्शन 2. थैंक यू सो मच.